नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। और सबसे पहले बात करते हैं कि इस वक्त मार्केट में चल क्या रहा है, क्या हो रहा है। तो रुपया अभी हॉट न्यूज़ है। पूरे मार्केट में आप देखिए कि रुपए में किस तरह से गिरावट बढ़ी है। और आज जब से रुपया ओपन हुआ और तब से लेकर क्लोजिंग तक रुपए ने कितनी बार नए लो को टच किया और फाइनली 78-84 के निचले स्तर को टच किया है। रिकॉर्ड बहुत तेज गिरावट रुपए में आज हमने देखी है और ये गिरावट लगातार बढ़ती हुई दिख रही है। डॉलर का इंडेक्स इस साल करीब करीब 8% मजबूत हुआ है और रुपया इस साल ऊपरी स्तर से करीब करीब 6% कमजोर हुआ है। तो बड़ी गिरावट रुपए में। इसके अलावा क्रूड का मार्केट संभला है और कल के लो से क्रूड करीब करीब 3% बढ़ा है और ब्रेंट क्रूड का भाव $116 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। WTI क्रूड $110 के ऊपर है। सऊदी और यूएई का अधिकतम क्षमता के साथ उत्पादन का दावा है और इसी गुरुवार को ओपेक प्लस की मीटिंग भी है उत्पादन के मसले पर। देखते हैं वहां से क्या कुछ होता है। लेकिन इस बीच G7 में मैक्रोन के बयान के बाद सऊदी और यूएई का ये दावा है कि ने किया है कि सऊदी और यूएई का अधिकतम क्षमता के साथ उत्पादन होगा। ये बात कही गई है। देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन इस बीच मेटल में भी ठीक ठाक तेजी है, चौतरफा तेजी है। कॉपर, जिंक, लेड, एल्युमिनियम सब में यहाँ पर तेजी का माहौल बना हुआ है। हालांकि रफ्तार बहुत तेज़ नहीं है क्योंकि डिमांड का कंसर्न आगे सामने खड़ा है। इसके अलावा कॉटन में गजब का खेल है, बहुत तेज़ उतार चढ़ाव। ग्लोबल मार्केट में तेज़ गिरावट, यहाँ पर बहुत तेज़ी। और इनफैक्ट जो जून का कॉन्ट्रैक्ट है जो एक्सपायरी में जाने वाला है उसमें 2800 रुपये की तेज़ी है, 2800 रुपये। और जबकि जो नेक्स्ट मंथ का कॉन्ट्रैक्ट है कॉटन का, उसमें अगर आप देखें इस वक्त तो वहाँ पर इसके मुकाबले बहुत कम तेज़ी है। और जुलाई कॉन्ट्रैक्ट में करीब करीब 850 रुपये की मजबूती है, 1.85% की तेज़ी है। लेकिन जून के कॉन्ट्रैक्ट में बहुत बड़ी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है, जबकि ग्लोबल मार्केट में कमजोरी कल हमने देखी थी बड़ी। तो ये बात होगी कॉटन की। इसके अलावा सोयाबीन बुआई पर सोपा की रिपोर्ट आई है जिसमें यह कहा है कि 27 जून तक कुल 31,68,000 हेक्टेयर में बुआई हुई है और पिछले साल के मुकाबले अब तक जो बुआई हुई है वो करीब करीब 26.5% हुई है। लेकिन ये माना जा रहा है कि आगे ये बुआई की रफ्तार बढ़ जाएगी और ये पूरा कवर हो जाएगा क्योंकि आगे मानसून की चाल बेहतर बताई जा रही है। तो ये 5 खबरें हैं इस वक्त की। इन 5 खबरों के बाद अब हम बात करेंगे ट्रेडिंग कॉल्स पर। हमारे साथ वंदना भारती हैं SMC ग्लोबल की। वंदना जी, बहुत स्वागत है आपका। शुरुआत हम इनफैक्ट आज एग्री से करते हैं, ग्वार से करते हैं। ग्वार का मार्केट अभी आपको कैसा लग रहा है, क्या करना चाहिए ग्वार में? मृत्युंजय जी, काफी फॉल आया है। जितनी भी एग्री कमोडिटीज हैं इनने मानसून पे रिएक्ट किया है और फिर इसके बाद जो बिकवाली आई थी मेटल्स एनर्जी में उस पर भी रिएक्ट किया है। मेरे ख्याल से अब यहाँ पे थोड़ा सा बाउंस आना चाहिए। बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी नहीं लग रही है लेकिन लग रहा है कि एक बाउंस का हम अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। यहाँ पे 5250 यहाँ पे एक बाइंग बनती है। 5350 का टारगेट रखना होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे 5200 का लगा के चलना होगा। सिमिलरली मुझे लग रहा है कि 150 रुपए तक की जो तेजी है वो ग्वारगम के काउंटर में भी यहाँ देखने को मिलेगा। अच्छा, और कैस्टर में क्या किया जाए वंदना जी? कैस्टर में इस बार उत्पादन कम होने की आशंका है। यहाँ पे 16 लाख टन का ही है, जबकि पिछले बार देखा जाए तो 17 लाख के करीब था यहाँ पे। तो मेरे ख्याल से उसका भी एक असर है और साथ में जो गिरावट आई है वहां पे भी एक इजाफा देखने को मिला है। एक्सपोर्ट भी थोड़ा सा भी यहाँ बढ़ गया है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे एक बाउंस मिलना चाहिए। लोअर साइड पे 7300 पे बाई करना होगा। 7400 से 7425 भी इनफैक्ट हम टारगेट लेके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पे 7250 का लगाना होगा। और दोनों ही एक्सपोर्ट कमोडिटी अगर थोड़ा भी डिमांड इंप्रूव होकर आती है जैसा कि हमने ग्वार में देखा है तो मेरे ख्याल से अपसाइड थोड़ा सा यहाँ पे कंटिन्यू हो सकता है। अच्छा, नेचुरल गैस में करीब करीब 2.25% के आसपास की तेजी है, 517 के ऊपर है भाव। यहाँ पर कोई ट्रेड इस वक्त आपके पास एनजी में? जी मृत्युंजय जी, देखा जाए तो रिकॉर्ड हाई MCX 2 हफ्ते पहले लगा और यहाँ से शार्प फॉल आया है यहाँ पे। लेकिन अगर 15 दिन का वेदर देखा जाए तो थर्सडे ऑनवर्ड्स माना जा रहा है कि थोड़ा सा हॉटर हो सकता है। तो कूलिंग डिमांड की यहाँ पे इजाफा हो सकती है। तो उसका एक फायदा मुझे लग रहा है कि लोअर लेवल बाइंग भी है, प्लस यहाँ पे सीजनल बाइंग भी यहाँ पे आएगी। तो मेरे ख्याल से 515 पे बाय करना चाहिए। 540 का टारगेट रखना होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे 502 रुपए का लगा के चल सकते हैं। ओवरऑल मृत्युंजय जी मुझे लग रहा है 480 से लेके 580 ये एक रेंज हो सकता है नेचुरल गैस का ट्रेडिंग का। और जो बायस है वो मुझे यहाँ पे फिलहाल अपसाइड का लग रहा है। ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई नेचुरल गैस पे। अब हम बात करते हैं गोल्ड की। गोल्ड में तेजी है और 200 रुपए से ज्यादा की तेजी हम गोल्ड में देख रहे हैं।
और गोल्ड की तेजी के पीछे की वजह रुपए की गिरावट भी है, रुपया रिकॉर्ड लो पर है। तो आप जरा बताएं कि क्या रुपए की कमजोरी गोल्ड को और सपोर्ट करेगी? मुझे लग रहा है कि इंडियन मार्केट जो है वो प्रीमियम पे ट्रेड करेगा एज कम्पेयर टू इंटरनेशनल मार्केट। और क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पे फिलहाल डॉलर इंडेक्स पे 104 से नीचे है, लेकिन हालांकि यील्ड में थोड़ी सी तेजी आई है। लेकिन मुझे लग रहा है कि आना जो वीक हुआ इसका एक फायदा मिल सकता है इंडियन मार्केट का। तो कहते हैं कि हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन, यहाँ पे फायदा उठाना होगा। मुझे लग रहा है कि 50,850 के करीब बाइंग करनी चाहिए। 51,050 का एक टारगेट रहेगा। स्टॉप लॉस 50,750 का रखना चाहिए। लेकिन इस बात का ध्यान रखना होगा मृत्युंजय जी की 51,100 से लेके 51,200 ये एक जोन रहेगा जहां पे ये कमोडिटी एक बार फिर से रेजिस्टेंस को फेस कर सकती है। ठीक है। अच्छा, जिंक पर आपका व्यू वंदना जी, जिंक में क्या किया जाए? आज तेजी है करीब 0.25% की, क्या किया जाए जिंक में? सारे जो बेस मेटल है मृत्युंजय जी वो एक पैटर्न पे ट्रेड हो रहे हैं। उन्होंने लो लगाया और वहां से 2-3 दिनों से हम एक बाउंस बनाता हुआ देख रहे हैं। मेरे ख्याल से यहाँ पे एक कह सकते हैं कि शॉर्ट टर्म में जो कंसोलिडेशन है वो यहाँ पे देखने को मिल सकता है। एक बाउंस यहाँ पे आ सकता है 302.50, ये एक लेवल रहेगा जहां जुलाई कॉन्ट्रैक्ट को बाय करके चलना चाहिए। 305 का यहाँ पे एक टारगेट रखें। स्टॉप लॉस एक 301.25 का होगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे जिंक में यहाँ पे थोड़ी सी तेजी आएगी और 305 के ऊपर अगर क्लोजिंग होती है तो फिलहाल मुझे लग रहा है कि 308 तक का भी अस्तर देखने को मिल सकता है इस कमोडिटी। ठीक है। एक सवाल मेरा आपसे और कॉटन को लेकर। कॉटन में आप देखिए कि यहां पर बहुत बड़ी तेजी है, ग्लोबल मार्केट में कमजोरी है, हो क्या रहा है कॉटन में? मृत्युंजय जी पूरा डिकपल हुआ है, क्योंकि अगर कॉन्ट्रैक्ट वाइज भी देखें तो जून के बाद हमारा जुलाई है। अगर इंटरनेशनल मार्केट में देखें तो अभी करंट कॉन्ट्रैक्ट है, फिर दिसंबर है, फिर मार्च है। एक तो ये गैप भी है काफी दिनों का। और दिसंबर का जो कॉटन है वो काफी बैकवर्डेशन पे ट्रेड हो रहा है। मेरे ख्याल से वही फॉलो हो रहा है अपनी मार्केट में। और ये जो अपना जो कॉटन है इसका बैकवर्डेशन आज के दिन में भी जैसा बता रहे थे ये बढ़ा है। यहाँ पे जो सप्लाई साइड है वो फिलहाल के लिए यहाँ पे स्क्वीज है और जो फार मंथ है उसमें यहाँ पे थोड़ी सी गिरावट हो रही है। तो जैसे जैसे यहाँ पे अपडेट्स आएगा सोइंग वगैरह का उसका एक इम्पैक्ट आएगा। दूसरी बात यह है मृत्युंजय जी की काफी जैसे सोयाबीन का जो रकबा है वो इस बार कॉटन में जाने की यहाँ पे उम्मीद है। तो मेरे ख्याल से मॉनसून और जो एकरेज की रिपोर्ट है वो भी जुलाई कॉन्ट्रैक्ट पे एक दबाव बनाए हुए है, जबकि जो जून कॉन्ट्रैक्ट है वो यहाँ पे आउट परफॉर्म कर रहा है। तो मेरे ख्याल से कुछ तो स्पेकुलेटिव यहाँ पे पोजीशंस भी हैं और कुछ यहाँ पे फंडामेंटल ट्रिगर्स है जिसकी वजह से हम ये गैप आता हुआ देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ओके। तो ये राय आपकी हो गई कॉटन के ऊपर। बहुत शुक्रिया वंदना जी आपका जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि इस वक्त मार्केट में हो क्या रहा है और आपको करना क्या है।